हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर है स्टूडेंट, इसलिए आप इनिशियल से ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक का इंपॉर्टेंस पूरे मैथमेटिक्स में बता देना चाहता हूं कि बिना ट्रिगोनोमेट्रिक का मैथमेटिक्स अधूरा है स्टूडेंट। यदि आपका ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रांग नहीं है, आप ट्रिगोनोमेट्री सही तरीके से नहीं कर पाते हो और ट्रिगोनोमेट्री सही तरीके से नहीं समझ पाते हो, तो बाकी का मैथमेटिक्स आपके लिए पढ़ पाना असंभव है स्टूडेंट, है ना। ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का बेस है। यदि ट्रिगोनोमेट्री आपका स्ट्रांग रहेगा तो बाकी कैलकुलस हो, अलजेब्रा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, वेक्टर हो, 3D हो, जितने भी 11th 12th का पोर्शन है आप बहुत इजीली उसको समझ पाओगे और पढ़ पाओगे। इसलिए आप कोशिश करना कि ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही अच्छा मेरा हो और स्ट्रांगली इसको पढ़ने का प्रयास करना। इसका हर एक कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करोगे। ट्रिगोनोमेट्री जितना बेहतर रहेगा उतना ही बेहतर आपका कैलकुलस होगा, उतना ही बेहतर अलजेब्रा होगा, उतना ही बेहतर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि आगे का सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। ये एक मैथमेटिक्स का बेस है, सीढ़ी है। यदि हम इस पे अच्छे से चढ़ लेंगे इस सीढ़ी को, तो चढ़ते चढ़ते हम छत पे पहुंच जाएंगे और छत पर बहुत इजीली हम टहल बुल कर सकते हैं। मतलब इसको यदि हम स्ट्रांगली पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इसका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, तो बाकी जो मैथमेटिक्स है बहुत उसको इजीली आप समझ पाएंगे स्टूडेंट, है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन का पहला लेक्चर है स्टूडेंट, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि देयर आर 6 स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या फंक्शन। क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। फिर यहां पर से इसके लिए कुछ डेफिनेशन हम यहां पर लिखे हैं। द रेशियो ऑफ साइड, यानी कि ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं। द रेशियो ऑफ साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो को कहते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर साइड का रेशियो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है, तो कितना रेशियो पॉसिबल है? टोटल 6 रेशियो पॉसिबल है स्टूडेंट। आप देखिए, तो ये है AB अपॉन AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको हम साइन थीटा कहते हैं। फिर BC अपॉन AC, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस को हम कॉस थीटा कहते हैं। फिर AB अपॉन AC, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम tan थीटा कहते हैं। अब आप उल्टा रेशियो लेना शुरू कर दो। AB अपॉन AC लिया था, अब आप AC अपॉन AB रेशियो ले लो, ये भी तो पॉसिबल है। तो रिवर्स ऑर्डर में भी रिवर्स लेंगे तो भी 3 रेशियो मिलेगा और इस तरह से टोटल कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हो गया स्टूडेंट? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा। तो अब आप इसे अपने कॉपी में नोट करें, इसको हम रफ कर करके आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा। और ये है क्या? तो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के रेशियो को ही हम कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको अपने कॉपी में अपडेट करते जाओ स्टूडेंट, है ना। चलो बेटा रफ कर दूं ना? ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। बस आप मन लगा करके पढ़ना, जितना बेहतर से आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ सकते हो, जितना अच्छा आपका ट्रिगोनोमेट्री होगा, उतना ही अच्छा आपको आगे का मैथमेटिक्स होगा। ये आप जान लो, ये आप समझ लो कि ये मैथमेटिक्स का बेस है, इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ना, हर एक कंसेप्ट इसका
क्लियर होना चाहिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें लगाने का प्रयास करना। अब हम यहाँ पर से कुछ पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, रिलेशन, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं जो कि आप 9th 10th में ही पढ़े हुए हो, लेकिन आज ये फर्स्ट लेक्चर है ट्रिगोनोमेट्री का, तो हम चाहते हैं कि वो सारा फॉर्मूला हम आपको लिखा करके आगे बढ़ें, कुछ छोड़े नहीं, है ना। तो चलिए स्टूडेंट लिखिए सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, है ना, सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला या कुछ रिजल्ट लिखिए, जो भी लिखना चाहते हैं। सम फॉर्मूला क्या है? सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला को हम प्रूफ करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और याद भी रहेगा। तो देखिए फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये थीटा है, तो ये हाइपोटेनस। क्लियर है। अब हम यहाँ पर से ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है ना। अब आप क्या करो कि हाइपोटेनस से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये हो गया स्टूडेंट पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये कैंसिल होकर के 1, और ये पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा, पी अपॉन एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप याद रखिएगा स्टूडेंट, ये एक रिजल्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफ़ी मैथमेटिक्स में इसका यूज भी होता। यहाँ पर से आप ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है, या आप ये कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहला नंबर रिजल्ट ये निकला स्टूडेंट, है ना ये। अब हम दूसरा नंबर रिजल्ट आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, आप यहाँ ध्यान देना, ये है आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब हम पी स्क्वायर को लेफ्ट साइड कर लेते हैं ना, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब डिवाइडेड ऑन बोथ साइड बाय बी स्क्वायर, है ना। ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये एच बाई बी का होल स्क्वायर माइनस पी बाई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। एच बाई बी इक्वल टू क्या? सेक थीटा। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये स्टूडेंट हाँ ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। अब हम तीसरा रिजल्ट लिखने जा रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन तीसरे रिजल्ट के लिए यहाँ जगह है नहीं, तो आप इसको क्या करो, नोट करते जाओ, हम आगे बढ़ते जाएंगे इस तरह से पढ़ाते हुए, है ना। वीडियो को पॉज करो, नोट करो, और आप भी अपने नोटबुक में एक लेक्चर बुक तैयार करो स्टूडेंट, लेक्चर कॉपी तैयार करो, एक नोट्स तैयार करो, ताकि बाद में आपको दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत ना पड़े। जब भी आप रिवीजन करने के लिए बैठो तो बार बार आप YouTube से या वीडियो से रिवीजन कर नहीं सकते हो ना, ऐसा करने से काफ़ी समय बर्बाद होगा। एक बार वीडियो देखो, अच्छे से देखो, और एक नोट्स तैयार कर लो, ट्रिगोनोमेट्री का हो या अलजेब्रा का हो या
कैलकुलस को। और बाकी दोबारा आप देखो मत, नोट्स तैयार कर लेने के बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़े, कुछ भूलें तो रिवीजन करें, बार बार उसी नोट्स को रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, तब निश्चित रूप से आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाओगे, उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा, और फिर आप जेई एडवांस या जेई मेन या 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा कहना है कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखने के लिए बैठो तो पूरा देखो, अच्छे से देखो, और वीडियो को पॉज कर करके एक क्या बना लो, नोट्स बना लो, ट्रिगोनोमेट्री का नोट्स बना लो। और जब भी आप रिवीजन जब भी आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठो तो एक बार कॉपी का रिवीजन कर लो, फिर बनाने के लिए बैठो तो बनेगा क्वेश्चन, है ना। तो ठीक है, अब हम इसको रफ करते हैं स्टूडेंट और आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 है स्टूडेंट। फॉर्मूला नंबर 3 ये है h² इक्वल टू b² प्लस p², और ये h² माइनस b² इक्वल टू p², h² माइनस b² अपॉन p², और ये p² अपॉन p²। क्लियर है। और ये h² बाई p² माइनस b² बाई p², ये कैंसिल होकर के 1, और ये h बाई p का होल स्क्वायर b बाई p का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। h बाई p को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप याद रख लेना, या आपको याद पहले से भी होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या आप कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये था फॉर्मूला नंबर 3। अब हम फॉर्मूला नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, जो कि काफ़ी आसान है। आप बस देखते जाओ, इसमें कुछ भारी है ही नहीं, है ना, सब कुछ आसान है। बस आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखो और नोट्स बनाओ। ये चौथा नंबर, साइन थीटा इक्वल टू, आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 1 अपॉन h बाई पी, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको हम नीचे उतार दिए स्टूडेंट, इसे हम नीचे उतार दिए, और ये हो जाता है आपका कॉसेक थीटा। तो स्पष्ट है कि साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो या आप कह सकते हो कि कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू 1, या आप कह सकते हो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आया ये फॉर्मूला नंबर 4। अब हम फॉर्मूला नंबर 5 का डेरिवेशन करते हुए लिख रहे हैं स्टूडेंट। आपको ध्यान बस रखना है, आपको इस ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि आपको याद करना है। तो ठीक है, फॉर्मूला नंबर अब हम 5 देखते हैं स्टूडेंट। आप भी अपने कॉपी में हर एक फॉर्मूला को अपडेट करते जाओ, नोट करते जाओ। तो देखो फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 है स्टूडेंट, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, 1 बाय हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, और ये 1 बाय हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या, तो ये सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या आप कह सकते हो सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, या आप कह सकते हो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखो। अब 6 नंबर, टेन थीटा इक्वल टू होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये 1 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो गया 1 बाई कॉट थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई cot theta, this implies that cot theta multiply
tan थीटा इक्वल टू 1, ये, या आप ये ध्यान में रख सकते हो कि cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता। तो ये फॉर्मूला नंबर 6 स्टूडेंट, इसे मिटा देते हैं। आप नोट कर लिए ना, हाँ या ना बोलते भी जाओ। हाँ सर नोट कर लिए, तो ठीक है। अब हम इसको रफ कर देते हैं ना। तो यहाँ पर से अब देखो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला नंबर 4 था। अब हम फॉर्मूला नंबर 5, इधर भी आप नोट कर लो, इधर भी आप नोट कर लो। तो फॉर्मूला नंबर 5 है स्टूडेंट, ये tan थीटा 7 tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B होता है। तो ऊपर नीचे नंबरेटर डिनोमिनेटर में आप h से डिवाइड कर दो, तो P/h B/h, और P/h को हम क्या कहते हैं साइन थीटा, B/h को हम कहते हैं कॉस थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आ गया समझ में? तो ये भी आप क्या करोगे, याद रखोगे, आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। तो ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रिजल्ट था स्टूडेंट, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। यहाँ भी हम रिवाइज कर दिए विथ प्रूफ। तो अब हम इसको रफ कर दें बेटा। चलो अब हम इसे रफ करते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइए, और नहीं आपसे बनेगा तो मैं बताऊंगा। तो इसको हम एक जगह समराइज कर देते हैं स्टूडेंट, एक जगह लिख देते हैं सारे फॉर्मूला को। तो चलिए आप एक जगह एक साथ सभी रिजल्ट को कर लीजिए। तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। आप भी मेरे साथ लिखो, आप भी मेरे साथ लिखते जाओ। जो लेक्चर नोट्स बना रहे हो ना, उसमें साथ साथ लिखते जाओ तो अच्छा रहेगा। ये हो गया। फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बहुत अच्छा। अब दूसरा नंबर हम देखते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टाइन स्क्वायर थीटा 1, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टाइन स्क्वायर थीटा, या हम कहें टाइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। और ये तीसरा नंबर स्टूडेंट, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कहें कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब चलिए तीसरा हो गया। चौथा नंबर है रिजल्ट स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, या हम कहें कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू 1, या हम कहें कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। आप भी मेरे साथ नोट करते जाओ। अब यहाँ पर से ये 5वां नंबर रिजल्ट स्टूडेंट, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और ये कहें कि सेक थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा इक्वल टू 1, या सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा स्टूडेंट। अब ये 6ठा नंबर रिजल्ट है स्टूडेंट, tan थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, या आप कह सकते हो कॉट थीटा मल्टीप्लाई tan थीटा इक्वल टू 1। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 tan थीटा भी लिख सकते हो। लास्ट 7 नंबर रिजल्ट है स्टूडेंट, 7 नंबर रिजल्ट है, इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये 7 रिजल्ट है स्टूडेंट, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक रिजल्ट है, आप इसे याद कर लेंगे। अच्छा, इसी के साथ हम आपको कुछ अलजेब्रिक रिजल्ट भी लिखा देते हैं। क्यों लिखाते हैं भाई? क्योंकि ये अभी जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें यूज होगा, उसका स्टूडेंट यूज होगा। तो आप इसको नोट कर ले। हम इसे रफ करते हैं स्टूडेंट और लिखाते हैं सम अलजेब्रिक रिजल्ट, है ना।
जो कि आप जानते हो, नो डाउट। बस आप अपने नोटबुक जो लेक्चर नोट बना रहे हो ना स्टूडेंट, आगे रिवीजन के लिए उसमें अपडेट कर दो, बार बार वीडियो आपको देखना ना पड़े। तो एक लेक्चर नोट्स बना लोगे ना तो उसका रिवीजन कर करके आप क्वेश्चन लगा सकते हो, बना सकते हो, सीख सकते हो अच्छे से, है ना। आस्किंग क्वेश्चन भी लगाओगे तो आपसे लगेगा और वो बनेगा। चलिए स्टूडेंट, कुछ सम अलजेब्रिक रिजल्ट, सम अलजेब्रिक फॉर्मूला या रिजल्ट एक ही बात है, लिख लो। पहला फॉर्मूला a+b का होल स्क्वायर। ये क्यों लिखा रहे हो सर, ये तो हम बहुत पहले 7 क्लास में ही पढ़ चुके। बिल्कुल आप पढ़ चुके हो स्टूडेंट, नो डाउट, फिर भी अपने कॉपी में अपडेट कर लो। इस फॉर्मूला लिस्ट में बहुत ऐसा फॉर्मूला हम लिखाएंगे जिसे कि मैं आपको अभी पूछूंगा तो शायद आप नहीं बता पाओगे, इसलिए इसे अपडेट करते जाओ। a+b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab या a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर +4ab। क्लियर है। दूसरा नंबर स्टूडेंट, a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² -2ab या a+b का होल स्क्वायर -4ab। चलिए तीसरा नंबर है स्टूडेंट, a² + b² इक्वल टू a+b का होल स्क्वायर -2ab या a-b का होल स्क्वायर तो +2ab। और ये चौथा नंबर a² - b² a-b इंटू a+b। और ये पांचवा नंबर स्टूडेंट, a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर 2 टाइम्स a² + b²। और ये छठा नंबर a+b का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab, है ना। आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा रिजल्ट स्टूडेंट। अब यहाँ पर से देखिए, ये छठा नंबर से ये 6 नंबर, अब 7 नंबर है स्टूडेंट, a+b का होल क्यूब। a+b का होल क्यूब यानी a³ + b³ आप लिख सकते हो, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसी को आप a³ + b³ + 3ab आप कॉमन ले लो तो a+b बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पर से 8 नंबर, a-b का होल क्यूब स्टूडेंट, a³ - b³ -3a² b + 3ab² यानी b के जगह ही -b हम इसमें रख देंगे स्टूडेंट। तो ये a³ - b³ -3ab आप कॉमन ले लीजिए, a - b, है ना। और ये अब 9 नंबर है स्टूडेंट, a³ + b³ इक्वल टू a+b का होल क्यूब -3ab इंटू a+b। इसका एक प्रोडक्ट फॉर्मूला भी होता है, a+b इंटू a² प्लस b² -ab, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। फिर ये 10 नंबर है स्टूडेंट, a³ - b³ इक्वल टू a - b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a-b। इसका एक प्रोडक्ट फॉर्मूला a - b a² + b² + ab स्टूडेंट। क्लियर है। आई होप इस 10 फार्मूला को आप अच्छे तरीके से समझते हैं, पहले से भी जानते हैं। अब हम आगे और भी कुछ फार्मूला आपको बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन हम इसको रफ करेंगे। आप अपने कॉपी में अपडेट कर लो, इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट फार्मूला है स्टूडेंट, जस्ट 1 मिनट, ये 10 नंबर हो गया। अब 11 नंबर है, 11 नंबर फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये 9 लिखा गया, 11 नंबर a+b + c का होल स्क्वायर। इसका एक पैटर्न पकड़ने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट। पैटर्न इस फॉर्मूला का ये होता है कि a² + b² + c², अलग अलग पे सब पे स्क्वायर, आप प्लस पेयर वाइज 2ab 2bc 2ab 2ac 2bc, तो 2ab + 2ac
प्लस 2bc। अब जैसे कि ऐसे रहता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो बहुत इजीली लिख दोगे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab 2ac 2ad है ना। तो 2ab प्लस 2ac प्लस 2ad प्लस फिर अब b से 2bc bd 2bc प्लस 2bd अब फिर 2cd, तो 2cd। शायद आपको पैटर्न पता चल गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर से यदि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ माइनस 2ab, क्यों b माइनस है इसलिए माइनस आया, माइनस 2bc, देखिए b माइनस है इसलिए यहाँ माइनस आया, लेकिन प्लस 2ac, क्यों a और c प्लस है इसलिए यहाँ प्लस आया। तो ये बहुत अच्छे से आप समझ गए फॉर्मूला नंबर 11 स्टूडेंट, है ना। अब हम देखते हैं फॉर्मूला नंबर 12। फॉर्मूला नंबर 12 लिखने और बताने के पहले स्टूडेंट हमें इस पूरे को रफ करना पड़ेगा, तो हम इसे रफ करते हैं, बाकी आप नोट कर लो अच्छे से वीडियो को पॉज करके। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टूडेंट, है ना, और ये चैप्टर को इस लेक्चर में हम फिनिश करेंगे, है ना। तो देखते हैं अब फॉर्मूला नंबर 12 स्टूडेंट। फॉर्मूला नंबर 12 ये है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। नाउ इफ यदि कभी कभी a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो जाए स्टूडेंट, इसी में यदि a प्लस बी प्लस सी का सम 0 हो जाएगा, तो बताओ 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0, तो क्या फॉर्मूला बच जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, लेकिन ये होगा तब। तो चलिए इसको विथ कंडीशन भी आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सारे फॉर्मूला को आप याद रखेंगे, आपका फर्स्ट क्लास में है ट्रिगोनोमेट्री का बेस है, तो बहुत बेसिक बहुत नीचे लेवल से हम आपको पढ़ाना और बताना चाह रहे हैं, ताकि आपका मैथ स्ट्रांग हो जाए, है ना। जब बेस मजबूत रहेगा तो बस ऊपर ही ऊपर उठते चलेंगे, है ना। अब किसी ब्रिज का या किसी बहुत बड़े बिल्डिंग का बेस ही क्या रहे, कमज़ोर रहे, तो ऊपर कितना भी फ्लोर बना दे कोई फ़ायदा नहीं है, एक ना एक दिन वो ज़मीन पर गिरेगा ही, है ना। तो इसलिए स्टूडेंट मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे मैथमेटिक्स का बेस है ये, और साथ ही साथ कई बार डायरेक्टली ये ट्रिगोनोमेट्री एलिमेंट्री ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन भी जेई अक्सर जेई मेन एंड एडवांस पूछते रहता है ना। आज ही आपको करके बताएंगे, एडवांस का भी क्वेश्चन करके बताएंगे और जेई मेन का भी क्वेश्चन करके बताएंगे, है ना। तो चलिए अब हम इसको रफ कर दें स्टूडेंट, आप इसे नोट कर लो अच्छे से, है ना। हाँ, तो नोट कर लिए स्टूडेंट इस फॉर्मूला को। अब हम आगे आपको ट्रिगोनोमेट्री पे कुछ क्वेश्चन बताना चाहते हैं ना। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट, इसको रफ कर देते हैं। आई होप ये सारा फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, इसलिए भी याद हो गया होगा कि आप पहले से ये फॉर्मूला जानते भी थे, बस उसको हम क्या कर दिए एक जगह एक साथ लिख दिए। तो ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं। बस पढ़ाई करते रहो, जब तक आप मन से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो यहां पर से पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट ये नंबर 1
साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। काफी आसान है स्टूडेंट, बना लोगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। नेक्स्ट तीसरा नंबर है स्टूडेंट साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए इस 3 क्वेश्चन को आप पहले बनाने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट, और नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। ऐसे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा यदि आप इसको बनाओगे तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और भी क्वेश्चन बराबर भी क्वेश्चन है इस पे हम आपको देंगे। तो सॉल्व कीजिए पहला क्वेश्चन। तो ये है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये LHS पार्ट हो गया। साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, डायरेक्ट पावर 4 का कोई फॉर्मूला आप नहीं जानते हो तो आप इसको ऐसे कर लो, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये देखो A हो गया तो A स्क्वायर, ये B, इसे A कह देते हैं, इसे B। तो यहाँ हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब यहां पर से A प्लस B का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2AB, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आया स्टूडेंट? तो देखिए ये प्रूफ हो चुका है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट, और ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम दूसरा नंबर सॉल्व करेंगे। पहला नंबर तो आप सॉल्व कर लिए, तो चलिए दूसरा नंबर हम सॉल्व करते हैं फिर। तो ये है फिर साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। कई स्टूडेंट तो इसको बस ऐसे ही सॉल्व कर लिए होंगे, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आप 10th क्लास में ज़रूर बनाए होंगे, है ना। तो अब ये हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आप यहाँ पर से लगा सकते हो A प्लस B इंटू A माइनस B। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा A प्लस B इंटू A माइनस B। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1, और इस साइन स्क्वायर थीटा को किस में बदल देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया, ये भी बहुत आसान था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको मिटाते हुए, क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं स्टूडेंट क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सॉल्यूशन 3 नंबर क्वेश्चन। तो ये है साइन 6 थीटा और प्लस कॉस 6 थीटा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो इसे हम ए क्यू प्लस बी क्यू में बदल दें कि साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ a प्लस बी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्टूडेंट, और ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट। तो आप अपने कॉपी में नोट करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं।
हाँ तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कर लिए है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आईआईटी बहुत पहले पूछ चुका है एक बार, है ना, थोड़ा ओल्ड है। ये क्वेश्चन पूछा है 1995 में पूछा है स्टूडेंट। तो आप देख लो 1995 में पूछा। तो क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको कह दो स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 प्लस 6 sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1 12, ऑप्शन नंबर 2 13, ऑप्शन नंबर 3 0, ऑप्शन नंबर 4 3। क्या होगा स्टूडेंट? सॉल्व कीजिए फटाफट और जल्दी बताइए। तो इसका सॉल्यूशन आप बहुत इजीली कर सकते हो। आप देखो, इसका कैलकुलेशन कर लो, इसका कैलकुलेशन कर लो, इसका कैलकुलेशन कर लो, इसका कैलकुलेशन अभी अभी जस्ट तुमने किया है। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करें तो 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 6, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आया समझ में स्टूडेंट? और ये 4, इसका कैलकुलेशन अभी किए है ना। क्या होता है इसका कैलकुलेशन? तो ये होता है साइन, ये 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बस आप इसका कैलकुलेशन कर लो स्टूडेंट। तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रह गया का होल स्क्वायर प्लस 6, ये हो जाएगा देखिए 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 4 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसे भी ओपन कर देंगे फॉर्मूला से। तो 3 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वो कैसे सर? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलो मल्टीप्लाई भी कर दिए, अब हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 6 प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 4 माइनस ये 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट अब देखिए कौन कैंसिल हो रहा? तो 12 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, और ये माइनस का, और ये प्लस का। क्या बच गया स्टूडेंट? तो बच गया यहाँ पर से आप देख लो। तो यहाँ 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 आने के 3 प्लस 13। क्या आ गया आंसर? 13, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ट्रू है स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं स्टूडेंट, इसको हम रफ करते हैं, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको रफ करते हैं।
बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बहुत पहले पूछा, 1995 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। और मैं एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट। जस्ट इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आईटी बोर्ड ने एक क्वेश्चन सेट किया जेईई मेन 2019 में। वो क्वेश्चन आप देखिए, आपसे बन जाएगा, देखते ही आपसे बन जाएगा यदि ये क्वेश्चन आप बनाए हो तो चलो लिखो स्टूडेंट, वो क्वेश्चन क्या है। फॉर एनी थीटा फॉर 2090 के जेईई मेन में पूछा हुआ है क्वेश्चन स्टूडेंट। तो आप लिख ले ये भी। तो कह रहा फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू आर द एक्सप्रेशन थ्री साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 6 थीटा प्लस 4 साइन 6 थीटा इक्वल टू प्लस यहाँ पर से यहाँ 4 साइन 6 थीटा इक्वल्स टू 4 ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट। पहला ऑप्शन है 13 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट ऑप्शन बी 13 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 6 थीटा। ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टूडेंट 13 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 कॉस 4 थीटा। और ऑप्शन डी दिया हुआ है 13 माइनस 4 साइन 6 थीटा। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट। एक बार हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को नोट करते हैं, अगेन लिखते हैं स्टूडेंट। आप भी मेरे साथ लिखो तो जरूर कुछ आपको क्या मिलेगा, ट्रूथ मिलेगा, यदि आप इसके जस्ट पहले का क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व किए हो और जानते हो तो अब यहाँ पर से ये हो गया 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर है 4 साइन 6 थीटा। जरा सोचो यदि यहाँ पर क्या होता स्टूडेंट, क्या होता, देखो हम नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हैं कि 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा टू द पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पर क्या होता साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। तो ये इसका वैल्यू हो जाता 13। तो ठीक है भैया, हमने यहाँ पर 4 कॉस स्क्वायर थीटा क्या कर दिया, 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा ऐड कर दिया। तो बदले में हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा। अब बताओ कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आप निकाल चुके हो, क्या निकाल चुके हो, 13 माइनस 4 कॉस टू द पावर 6 थीटा। यानी ऑप्शन नंबर बी 2090 का सवाल आपने कर लिया आज ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट क्लास में ही। अब हम आपको एक सवाल और बताने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो भी जेईई मेन पूछा है 2014 में। वो भी सवाल आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। इसको हम रफ कर दें, आपको समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, मज़ा आया सॉल्व करने में? हाँ सर बहुत मज़ा आया। हाँ तो मज़ा तभी आएगा जब आपका थ्योरी पे ग्रिप बना हुआ रहेगा, जब आप प्रॉपरली एक क्या बनाओगे, लेक्चर नोट्स बनाओगे, तब जा करके आपको और भी बेहतर से समझ में आएगा और भी बड़े बड़े सवाल आपसे यूं बहुत इजीली बन जाएगा, है ना, सोच पाओगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आप देख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये पूछा हुआ है जेईई मेन में पूछा हुआ है स्टूडेंट, ये 2014 में। तो 2014 में पूछा हुआ सवाल ये है कि इफ f ऑफ
के एक्स इक्वल टू 1/k साइन टू द पावर के एक्स और प्लस कॉस टू द पावर के एक्स, ये दिया हुआ वेयर k belongs to any real number, where k belongs to any real number और k greater equal 4 है स्टूडेंट। तो पूछ रहा है देन f4k माइनस f6k इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर 1/6, ऑप्शन नंबर 2 1/3, ऑप्शन नंबर 3 1/4, ऑप्शन नंबर 4 1/12। जल्दी बताइए सॉल्व करके स्टूडेंट क्या होगा। आप इस सवाल को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, बहुत ही आसान सवाल है स्टूडेंट, और ये जेईई मेन में पूछा हुआ, वो भी 2014 का सवाल है स्टूडेंट। आप बनाने का प्रयास करो। चलो हम सॉल्व करते हैं। ये है स्टूडेंट, आप भी वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। फिर से एक बार आज हम आपको बता रहे हैं कि जब भी बोर्ड पर कोई क्वेश्चन दे स्टूडेंट, तो आप अपनी कॉपी में उस क्वेश्चन को नोट करें, खुद से सॉल्व करें। यदि खुद से सॉल्व नहीं होता है तब जाकर के वीडियो प्ले करके आप सॉल्यूशन देखें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात स्टूडेंट ज़्यादा सीख पाओगे मैथ ऐसे करने से। तो ठीक है, ये f ऑफ के एक्स इक्वल टू 1/k और ये साइन के एक्स प्लस कॉस टू द पावर के एक्स। अब यहाँ पर से f4x माइनस f6, अच्छा f4x यानी k के जगह क्या पुट कर दिए 4 स्टूडेंट। तो जहाँ जहाँ k RHS में दिख रहा है वहाँ वहाँ आप 4 रख दो। तो 1/4 और ये साइन 4x प्लस cos 4x। अब k इक्वल टू आप 6 रखते हो तो f6x इक्वल टू 1/6 और ये साइन 6x प्लस cos 6x। अब हम यहाँ पर ये बात कहें कि 1/4, इसका वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और इसका भी वैल्यू जानते हो 1/6। अभी जस्ट सॉल्व किए हो आप कि 1 - 3 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से हम देखेंगे कि f4x माइनस f6x क्या आ रहा, तो 1/4 1 - 2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x और माइनस ऑफ 1/6 1 - 3 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, निश्चित रूप से प्रूफ हो जाएगा बेटा। तो 1/4 माइनस ये देखिए 1/2 sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये 1/6 ये माइनस माइनस प्लस 1/2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल। तो क्या बच गया यहाँ पर से, ये 1/4 माइनस 1/6 और ये 1/12 यानी ऑप्शन नंबर 4। तो ये देखिए जेईई मेन 2014 का सवाल आप अच्छे से सॉल्व कर लिए, आपको समझ में आया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर, है ना। तो ठीक है, आप इसी तरीके से आगे भी आपको अच्छा मैथ लगते रहेगा, लेकिन ज़रूरी है कि बेटा आप फार्मूला याद कर लो तभी अच्छा लगेगा, ना फार्मूला याद करोगे तो कुछ भी अच्छा ना लगेगा, है ना। जब तक आप फार्मूला को ठीक से नहीं याद रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। जब भी कोई क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हर वक्त फार्मूला का यूज आएगा ही आएगा। फार्मूला रिजल्ट बहुत बेहतर तरीके से आपको याद होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन बना लो स्टूडेंट, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। या एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे देते हैं, आप बनाना, यदि आपसे ना बने तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको बताएंगे, है ना। तो लिखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन दी
वैल्यू ऑफ ये cos 12 थीटा प्लस 3 cos 10 थीटा प्लस 3 cos 8 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 1 इज ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 0 ऑप्शन नंबर 3 -1 ऑप्शन नंबर 4 2। चलिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अच्छे से और सॉल्व कर करके क्या कीजिएगा कि इसका आंसर मैसेज में डालिएगा। हम देखेंगे कि कितने स्टूडेंट इसका आंसर सही किए हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट लेक्चर के साथ, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल स्टूडेंट, है ना। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में भी आए तो आपके साथ वीडियो हमेशा है, आप वीडियो को बार बार देखें और समझने का प्रयास करें, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद, मिलते हैं अब आपसे अगले क्लास में।